बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में हाथी वालों के लश्कर पर बात करेंगे और अबाबील के हादसे पर बात करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबराह हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढहाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब ये था कि अबराह ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो ग़ज़्व में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गिरजा घर में पाखाना करके उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब इब्राह ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढहाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फ़ौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उस वाक़या से बहुत रंज पहुंचा। चुनांचा आप इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबराह को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमा में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रौबदार और निहायत ही हसीन व जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबराह मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबराह ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। ये सुनकर अबराह ने अपने फ़िरौनी लहजा में कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढहाकर उसकी ईंट से ईंट बचा दूँगा और रोए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूँगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। उस गुफ्तगू के बाद अबराह ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाज़ा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाज़ारी के साथ दरबारे बारी ताला में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपने अतात शौरों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबराह जब सुबह को काबा ढहाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड जिनकी
چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اسی طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔